टायर क्रिएट करने के लिए सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर लेने के बाद इसको मूव करके यहाँ पे मिडल में रख दिया। मिडल में रखने के बाद ई प्रेस करके जे होल्ड करके उसको रोटेशन देंगे स्नैपिंग के साथ। जो एंगल में रोटेशन हो रहा है जी एक्सिस में, वहाँ पे 90 लिख दिया। और फिर डब्ल्यू प्रेस करके इसको प्रॉपर मिडल में रखना है। तो यहाँ पे जो ये रेफरेंस लाइंस दिख रहा है, इसके थ्रू हम इसको मिडल में रख लेते हैं। या फिर आप वी होल्ड करके इसको इस तरह से भी मिडल में लेके आ सकते हो। जैसे कि व्हील के मिडल में रखना है तो वी होल्ड करके वी के मिडल में, व्हील के मिडल में आ जाएगा। ओके, वर्टेक्स स्नैप करके वो, तो इस तरह से भी हम बीच में रख सकते हो। अभी इसको हमें टायर बनाना है तो इसके साइज़ का क्रिएट करना होगा। तो पॉली सिलेंडर में आएंगे और यहाँ पे इसका रेडियस जो है ये बढ़ाना है। तो कंट्रोल होल्ड करके बढ़ाओगे तो प्रॉपर डेसिमल्स में ये वर्क करेगा इधर तक। ये हो जाने के बाद इसके सब डिविजन्स 20 है, तो अगर आप 50 रखोगे तो भी वर्क नहीं करेगा। ये 50 से ज़्यादा रखना है। 300 मुझे ठीक लग रहा है अभी इसके लिए। ओके, ये जो 300 की वैल्यू है इतनी वैल्यू मैंने इसको दे दी। 300 की वैल्यू देने के बाद अभी हमें आना है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ से इसको मिडल में रखना है। तो यहाँ से मिडल में रखने के लिए वर्टेक्स स्नैप करना है मिडल में इसको। अभी वर्टेक्स स्नैप अगर करोगे, वी होल्ड करके रखा है और ये वाले एक्सेस में इसको स्नैप करना है, तो इस गिज्मो को सिलेक्ट करके फिर आप इस तरह से स्नैपिंग कर सकते हो। पर ये प्रॉपर मिडल में नहीं आ पा रहा है, तो इसको मैन्युअली रखना पड़ेगा अभी आपको इस तरह से। देन यहाँ पे आके इसका हाइट कम कर दो। हाइट रखना है ऑलमोस्ट इतना इतना रख सकते हो हाइट। कंट्रोल होल्ड करके चेंज करोगे तो आपको प्रॉपर डेसिमल्स में समझ में आ जाएगा हाइट कितना रखना है। देन कैप की ज़रूरत है क्या? नहीं, तो कैप निकाल दो। फिर फेसेस में जाओ और फेसेस को डिलीट कर दो। दोनों फेसेस को डिलीट करना है। फेसेस डिलीट करने से पहले एक चीज़ हमें करनी थी, तो मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ पे पॉली सिलेंडर में आके यहाँ पे आपको हाइट में भी डिविजन्स ऐड करने हैं। ओके, तो हाइट में डिविजन्स हम ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 8 कर लेते हैं, ताकि बीच में भी एक लाइन आ जाए इस तरह से। ओके, ये हो जाने के बाद हम फेसेस को डिलीट कर देते हैं। फेसेस डिलीट करने के बाद यहाँ से भी हम हाफ फेसेस डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हाफ साइड का ही ट्यूब, ये जो टायर रहेगा ये हाफ साइड का ही बनाएंगे। बाकी का हाफ साइड वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ये हो जाने के बाद अभी ट्यूब जो है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से टर्न हो रहा है और हमारा टायर इस तरह से दिख रहा है क्या? पर हमारा स्ट्रेट है यहाँ से टायर और इसका ऐसे फोल्ड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको स्केल में कम करेंगे। तो ये वाला व्यू और ये वाला व्यू, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए। तो इन दोनों को ऊपर ही अगर काम करना है या फिर इन दोनों के ऊपर काम करना है, तो ये दो व्यूज़ हम इस तरह से बड़े कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। तो कुछ देर के लिए बड़ा कर दिया। यहाँ पे जूम करेंगे इसको और यहाँ पे इधर जूम करना है। ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करके हम छोटा या बड़ा करेंगे, स्केल करेंगे इसको। तो हमें यहाँ पे एज मोड में आना है। एज मोड में आने के बाद ये एज के ऊपर डबल क्लिक करना है। हो गया वो एज सिलेक्ट करने के बाद R प्रेस करो और ये जो फेस दिख रहा है इन दोनों के बीच का, रेड और ब्लू के बीच का, मीन्स X एंड Z एक्सिस के बीच का, ये फेस को सिलेक्ट करके अगर हम स्केल डाउन करेंगे तो देखो वो नीचे आ रहा है। कंट्रोल होल्ड करके भी कर सकते हो आप। तो इतना इतना कर दिया इसको। फिर ये वाली एज को सिलेक्ट किया और यहाँ से फिर से इसको स्केल डाउन करना है। ये फेस को सिलेक्ट करके राइट एंड लेफ़्ट ड्रैग करोगे तो वो हो जाएगा स्केल अप स्केल डाउन। फिर ये वाली एज को सिलेक्ट किया, इसको भी फिर से छोटा सा कर लिया थोड़ा सा, इस तरह से।
देन ये वाली एज को सिलेक्ट करना है और इसको भी स्केल डाउन करना है थोड़ा सा। ओके चलेगा, इतना इतना ठीक है। अगर इसके बीच में एक लाइन क्रिएट करना है तो लाइन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एज डालना होगा। ओके, तो हम एज लूप में आ जाएंगे। एज लूप में चले जाओ, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो इस तरह से। एज इंसर्ट कर देने के बाद अभी हमें इन सारे जो भी एजेस हमने अभी तक क्रिएट किए हैं इनको टर्न करना है रोटेट टूल से। रोटेट टूल से इसलिए टर्न करना है बिकॉज देखो ये क्रॉस लाइंस जो है ये इस तरह से है ना, तो अगर ये इस तरह से टर्न हो रही है धीरे धीरे तो आपको ये एजेस भी टर्न करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एज में जाके W प्रेस कर लेते हैं, ये वाली एज को सिलेक्ट करेंगे और इसको रोटेट करना है। तो रोटेशन देना है तो E प्रेस करो और ये वाले एक्सेस से Y एक्सेस में इसको थोड़ा सा रोटेशन दे दो इस तरह से। नेक्स्ट ये एज को सिलेक्ट करना है, इसको भी Y एक्सेस में रोटेट करना है इस तरह से। देन ये एज को सिलेक्ट करना है, इसको भी Y एक्सेस में रोटेट करना है कुछ इस तरह से। ये जो लाइन है ना ये थोड़ा सा स्ट्रेट इस तरह से जाना चाहिए, कर्वेचर जैसे ये जा रहा है। फिर ये एज को सिलेक्ट किया और इसको भी Y एक्सेस में हमने रोटेशन दिया और ये एक्सेस में इधर तक लेके आ गए। सेम वैसा दिख रहा है अभी ये इस तरह से। ये हो जाने के बाद अभी ये फ्रंट साइड में जा रहा है, तो करेक्ट है, हमारा भी करेक्ट है, फ्रंट साइड में ही जा रहा है इस तरह से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर अभी इसके फेसेस सिलेक्ट करने हैं। फेसेस कौन से वाले, इस तरह से। तो 1 2 एंड 3 इस तरह से फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और फेसेस जब सिलेक्ट करते हो तो इस तरह से ये रखना है आपको। ओके, इस तरह से सिलेक्ट करते जाओ, पर कुछ डिस्टेंस छोड़ छोड़ के आपको करना होगा, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं। अभी मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस छोड़ा है ये काफ़ी कम था, इतना ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ेंगे तो वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, तो इतना इतना डिस्टेंस छोड़ सकते हो आप लोग। ये करने से पहले हम साइड का पार्ट भी एडिट कर लेते हैं। तो एज लूप में जाएंगे, एज मोड में जाएंगे। इसके एज मोड में जाके यहाँ से ये एज को सिलेक्ट किया और इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा और नीचे लेके आ जाते हैं। तो अभी हमें ये 2 व्यू ही दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद ये वाले व्यू में जाएंगे और Ctrl+E प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद R प्रेस करो और इसको स्केल डाउन कर लो। कहाँ तक रहेगा टायर, यहाँ तक रहेगा। ओके, यहाँ तक टायर क्रिएट करने के बाद W प्रेस करो और इसको अंदर की साइड रख दो। टायर अंदर की साइड जाएगा, थोड़ा सा व्हील है ना अंदर, तो व्हील कहाँ तक है वहाँ तक उसको रखना है आपको। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट यहाँ तक है व्हील उसका। ओके, इस तरह से टॉप में आके भी देख सकते हो आप यहाँ पे। 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये स्मूथ हो रहा है। ये हो जाने के बाद अभी हमें उसके फेसेस को सिलेक्ट कर करके एक्सट्रूड करना है। थोड़ा सा गैप दिख रहा है बीच में, तो इसको थोड़ा और स्केल डाउन कर लेते हैं। एज को सिलेक्ट करके ये वाली एज को सिलेक्ट किया और R प्रेस करके इसको और थोड़ा सा अंदर की साइड स्केल कर दिया इस तरह से। ओके, ताकि ये पूरा फिल हो जाए इस तरह से। ये हो जाने के बाद अभी 1 प्रेस करेंगे और इसके फेसेस को सिलेक्ट करना स्टार्ट करो। तो ये कितने फेसेस सिलेक्ट करने हैं हमें, 1 2 एंड 3, ये 3 फेसेस सिलेक्ट करना है। हर 4 फेसेस छोड़ छोड़ के आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है कंटिन्यू में।
अब ये डिपेंड करता है कि आपने एजेस कितने डाले, उसके थ्रू हमें वो उतने एजेस छोड़ने पड़ेंगे। आप 3 भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। टेक्सचर आपको ज़्यादा क्लोज चाहिए तो आप 3 फेसेस बीच में छोड़ देना। अभी के लिए हमने 4 छोड़े हैं बीच में, ताकि जल्दी से भी हो जाए थोड़ा सा। जितना डिटेलिंग चाहिए उतना आप फेसेस का डिस्टेंस थोड़ा कम कम रखना। और भी अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स बना सकते हो, उसके लिए आपको एजेस थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उसके अंदर एज लूप ऐड भी करने पड़ सकते हैं उसके लिए। अभी जिस तरह का हम टेक्सचर देख रहे हैं टायर में, उस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। कोई गलती से सिलेक्शन हो जाए तो डीसिलेक्ट कर देना कंट्रोल प्रेस करके। कंट्रोल या फिर शिफ्ट होल्ड करके भी हो जाता है वो। शिफ्ट होल्ड करके भी अगर क्लिक करते हो तो सिलेक्टेड पार्ट डीसिलेक्ट होता है उससे। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपका टाइम जाएगा सिलेक्शन। कहीं पे गलती से 3 फेसेस तो सिलेक्शन नहीं किए ना, ये भी चेक करता रहना है आपको, वरना आपका ही काम बढ़ जाएगा फिर। अगर आप ज़्यादा टेक्सचर बनाओगे तो और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा ये सिलेक्शन में और भी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो अभी ये सब हो जाने के बाद इसको एक्सट्रूड कहाँ पे करोगे, थोड़ा नीचे की साइड में एक्सट्रूड करना होगा। तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, और ये जो एक्सेस है वाई एक्सेस, ये एक्सेस में इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लेना है आपको। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की साइड रख लो, और नीचे लेने के बाद यहाँ पे डिविजन्स ऐड कर सकते हो। तो 2 to 3 डिविजन्स ऐड कर लो उसके अंदर, ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे आपको बाद में। इस तरह से डिविजन्स ऐड करने के बाद आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको ये टेक्सचर ऐड करना है। ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसका हाफ साइड क्रिएट करना है। हाफ साइड क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसका डुप्लीकेट, इसका पिवोट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका डुप्लीकेट कर लो कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट कर देने के बाद हमें कौन से एक्सेस में इसका कॉपी चाहिए, एक्स में, तो एक्स में इसका माइनस वैल्यू डाल दो। हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे 2 कॉपीज बन गए हैं इसके, एक डिलीट कर देता हूँ। यस, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीज भी करना पड़ेगा आपको। तो हम इसकी हिस्ट्री क्लियर कर लेते हैं, देन इसको फ्रीज कर लेते हैं, और ये दोनों हो जाने के बाद अभी कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और एक्स में इसको -1 की वैल्यू दे देते हैं। आ गया है ये। अभी दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो इसी के ऊपर और कंबाइन कर लो इसको। कंबाइन कर देने के बाद इसके बीच के वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं, तो वर्टेक्स मोड में जाओ। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्शन करो इसके वर्टेक्स को। तो इस तरह से आप धीरे धीरे शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे जमता है तो ऐसे कर सकते हो। इस तरह से दिख नहीं रहा है वो ठीक से, तो आपका सिलेक्शन गलत भी हो सकता है अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो, या फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके व्यूपोर्ट को बड़ा कर लो कुछ टाइम के लिए। फिर से छोटा करना है, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करके छोटा कर देना। सिलेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे भी सब कुछ सिलेक्शन हो गया है।
बीच के वर्टेक्स। अभी इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए शिफ्ट होल्ड करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन मर्ज वर्टेक्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज वर्टेक्स का, उसके ऊपर क्लिक करो तो ये सारे वर्टेक्स मर्ज हो गए। मर्ज करने के बाद अभी फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। अभी ये बीच में एक लाइन क्रिएट करना है थोड़ा नीचे की साइड में, तो फेसेस मोड में जाएंगे। ये वाले फेस के ऊपर एक फेस सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके दूसरे पे ऊपर डबल क्लिक करो, देन फिर से शिफ्ट होल्ड करके एक को सिलेक्ट करो, दूसरे पे डबल क्लिक करो, तो उसका भी पूरा रिंग में इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+E प्रेस करना है एंड देन उसको थोड़ा सा नीचे की साइड ले लो। तो यहाँ से उसको थोड़ा नीचे ले लेना इस तरह से, एंड उसके अंदर भी डिविजन्स ऐड कर लो यहाँ से 4। ये हो जाने के बाद अभी हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और W प्रेस कर लो। इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का अभी टेक्सचर दिखाई देगा। तो ये करेक्ट है। अभी इधर से तो अच्छा दिख रहा है, पर यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें ग्लिच को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज लूप ऐड कर देंगे इधर की साइड में। तो एज लूप ऐड करने के लिए आप इंसर्ट एज लूप में जाओ और यहाँ पे एक एज इंसर्ट करके देखो। सिमेट्री को ऑन कर सकते हो। सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट एक्स में डुप्लीकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम एज डालते हैं तो वो साइड में भी आ जाएगा इस तरह से। एज ऐड करने के बाद 3 प्रेस करोगे तो अभी ठीक है। ओके, ये हो जाने के बाद इधर से वो फ्लैट दिख रहा है ज़्यादा, तो ये फ्लैटनेस को निकालने के लिए हम इंसर्ट एज लूप में जाएंगे, 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे और एक एज ऐड कर लेते हैं दोनों साइड में, और इसको R प्रेस करेंगे। R प्रेस करके स्केल कर लेते हैं। तो सिमेट्री ऑफ कर लेना जब उसको स्केल करो तब। ओके, W प्रेस करके फिर से R प्रेस करता हूँ क्योंकि इसका पिवोट जो है वो इधर था कुछ देर पहले, और फिर से W प्रेस करके R प्रेस किया तो यहाँ पे मिडल में आ गया बिकॉज सिमेट्री ऑफ थी इसीलिए। अगर सिमेट्री ऑन रखोगे ना आप ऑब्जेक्ट एक्स, देखो इसका कहीं और जगह पे चला जाएगा। तो आप जब सिमेट्री को ऑफ करते हो उसके बाद फिर से W एंड R प्रेस करो तो वो बीच में आ जाता है। और अभी आपको R प्रेस करके थोड़ा सा उसको स्केल करना है ताकि यहाँ से बम्प आ जाए इसको। अगर आप पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इस तरह से राउंड में चला जाएगा वो थोड़ा सा। ओके, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से दे सकते हो। 3 प्रेस कर लो और 3 प्रेस करके भी इस तरह से आप उसको दे सकते हो बम्प चाहिए तो। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ फिर से। आगे समझ में ये टायर किस तरह से क्रिएट करना है। ये वाला टायर हो जाने के बाद इसी का कॉपी पीछे की साइड करना है। तो अभी शिफ्ट होल्ड करके इसको पीछे की साइड रखना है। थोड़ा सा माइन्यूट सा ऊपर ले लेना इसको। ये हो जाने के बाद अभी हमें इसके टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाके इसको स्केल करना है क्योंकि यहाँ पे ये टायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो R प्रेस करके इसको यहाँ से स्केल करोगे, ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा है टायर, करेक्ट। तो इस तरह से उसको स्केल कर देना।